रिकॉर्डिंग भी। अच्छा, 12:41 हुए हैं, 1 बजे तक का मीटिंग है, उसके बाद हम नए मीटिंग में वो कर लेंगे क्योंकि 30 मिनट्स का है। अच्छा, ये स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है ना? तो जी इसमें सर। ये है कि इकोनॉमिक्स का इन्वायरमेंट के साथ लिंक करके मैंने ये थोड़ा कोर्स डिज़ाइन किया था। इसके अंदर यही है कि हम कैसे इन्वायरमेंटल साइंस स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स हम समझा सकते हैं। तो कैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर इकोनॉमिक्स का रोल है, और इस कोर्स के अंदर हम मज़ीद ये एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस का इम्पेक्ट है वो इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों पे, फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्स के ऊपर कैसे इम्पेक्ट पड़ते हैं जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कोर्स का हमारे पास ये है कि हम बेसिक इकोनॉमिक्स को सीखें, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को पढ़े तो हम बेसिक प्रिंसिपल्स को ही इकोनॉमिक्स के सीखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे इन्वायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्स को अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम थर्डली मार्केट फेलियर्स के बारे में स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज़ की हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये हमारा तीसरा वो है। और फिर उसके बाद कोर्स ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहेंगे, ये सारे हम आगे जाके फिर वीक 1 में हमारे पास इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बेसिक कंसेप्ट हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है वो कैसे होंगे। इसी तरह डिमांड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, और फिर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो इसको इकोनॉमिक्स को इन्वायरमेंट के साथ लिंक किया गया है। फर्दर हमारे पास 16 वीक्स का ये ड्यूरेशन होगा आप लोगों के साथ। इसके अंदर असेसमेंट क्राइटेरिया ये है कि अ, हर 2-3 क्लास के बाद आप लोगों के क्विजेस होंगे, 10 मार्क्स, 10% का असाइनमेंट होंगे, क्लास पार्टिसिपेशन। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि असाइनमेंट में मेरा तो ये क्राइटेरिया होगा कि मैं आप लोगों को फ्री ऑनलाइन कोर्सेज करवाऊंगा, और उसके आप लोग सर्टिफिकेशंस करेंगे, और सर्टिफिकेशन एट द एंड ऑफ द यानी कि मिड तक आप लोग हम मुझे एक सर्टिफिकेट आप लोग देंगे, उसमें 1 पेज रिपोर्ट आप लोग जमा करेंगे। तो ये मेरा जितने भी कोर्स है मैंने सबको ये करवाया है कि ऐसा ना हो कि आप लोग जो है अभी 5वें सेमेस्टर में, सेमेस्टर के जब आपकी डिग्री ख़त्म हो जाए तो आपका जो प्रोफाइल है या सीवी है उसमें आप लोगों का तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री आपका शो होगा कि बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस। लेकिन ये है कि जब आप इस तरह के असाइनमेंट के दौरान कोर्सेज करेंगे, आप सर्टिफिकेशन करेंगे, तो फिर वो आपके प्रोफाइल में शो होगा, और ये मैं फिर आपको असाइनमेंट में मार्क भी दे दूंगा इसके लिए। क्लास पार्टिसिपेशन, और फिर उसके बाद नीट एग्ज़ाम का आपको पता है फाइनल के कितने मार्क्स होते हैं। ये जो बुक मैंने रिकमेंड किया है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है मैनक्यूफ का, और इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स बाय टॉम टेटनबर्ग, ठीक है, ये एक बुक है, और इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये 3 बुक रिकमेंडेड है, आप लोग डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कंटेंट है मैं आपको बेसिक वो डाउनलोड करके साथ में आप लोगों को दे दूंगा। अभी हम जाते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स का आप लोगों को आइडिया है किसी ने, मतलब कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, किस तरह से होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? वो किसी भी माशी हालत के बारे में पढ़ना सर। अच्छा, तो मईशत किसे कहते हैं? मैशत सर, कितना इनकम है सर किसी भी कंट्री में, या किसी क्या आउटकम है, उसी को कहते हैं सर। आप कितना, मतलब आप ठीक सालाना आपका इनकम है, और आप अगर आउटकम बाहर कितना जा रहा है, तो उसी को कहते हैं सर। ठीक ठीक। तो आपने कहा इनकम, तो हमारे मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑनली अबाउट मनी, बिजनेस और मार्केट्स, या पैसे से रिलेट होंगे या बिजनेस से रिलेटेड होंगे, या फिर उसके अलावा मार्केट से रिलेटेड होंगे, उसके अंदर प्रोडक्शन के हवाले से, कंजम्पशन खर्चा कितना होता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये सारे इकोनॉमिक्स है। लेकिन इन एक्चुअली जब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो हाउ सोसाइटीज यूज दी लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड नीड्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास
10 रुपये हैं, सही है। 10 रुपये में यस सर। आपने नमक भी खरीदना है, अच्छा आपने माचिस भी लेना है, आपने मोमबत्ती भी लेना है। तो उस 10 में इन तीनों चीज़ों को आपने लेना है। आपके पास क्या है कि आपको ये तीनों चीज़ चाहिए, लेकिन आपके पास 10 रुपये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदे के पास 10 रुपये है, वो ये तीनों चीज़ें इस 10 रुपये में लेना चाहते हैं, यानी कि तीन चीज़ें उसका अनलिमिटेड नीड्स हैं। जबकि 10 रुपये उसके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। तो तो हर एक चीज़ के अंदर जो है, हमारे सोसाइटी के अंदर हर एक चीज़ के अंदर जो इस तरह के डिसीजंस हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक्स कहलाता है या मईशत कहलाता है। ये न सिर्फ हमारे पास ये मनी से रिलेटेड है, या ना सिर्फ हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, या ना सिर्फ हमारे मार्केट से रिलेटेड है, बल्कि ये हर एक डिसीजन आपकी लाइफ के अंदर, हर एक डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्सिस को कैसे यूज़ करना है सेटिस्फाई करने के लिए अपने अनलिमिटेड वांट्स को या अपने अपने नीड्स को। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पहले, आप लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स में हम बताया आपने कि आपके पैसे से रिलेटेड होंगे, बिजनेस से रिलेटेड होंगे, मायशत, ये चीज़ें होंगे। लेकिन बेसिकली ये चीज़ क्या है, आपके ज़िंदगी का हर एक वो डिसीजन जिसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, उस चीज़ को आप मायशत कहते हैं या इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसके बाद स्केर्सिटी का कंसेप्ट है, ये क्या चीज़ होता है, फिर उसमें बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, फिर उसके बाद उसको इन्वायरमेंटल इश्यूज के साथ थोड़ा कनेक्ट करके हम डिसीजन इश्यूज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये फिर उसके बाद ये कोर्स हमें फर्दर ये भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेंगे कि कैसे हमारे पास इकोनॉमिक डिसीजन जो है इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे। फिर रिसोर्सेज हमारे पास जिस तरह ऊपर हमने लिमिटेड रिसोर्स की बात की, तो रिसोर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रेश वाटर का वो है, वो आजकल स्केर्सिटी का शिकार है। फिर फॉरेस्ट हैं, वो हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है, तो फॉरेस्ट भी डिप्लीशन का शिकार है, वो भी स्कैर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एनर्जी है, और जिसके अंदर हमारे पास फ्यूल आते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो कि रिसोर्सेज होते हैं, कि कैसे रिसोर्सेज हम एलोकेट करते हैं, ये भी हम सीखेंगे। और उसके बाद कैसे गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं या डिज़ाइन करते हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को, जिसके अंदर मैंने आपको जिक्र किया इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज़ के हवाले से इन्वायरमेंटल टैक्सेशन गवर्नमेंट इम्पोज करते हैं। तो ये हमारे पास इस कोर्स में हम स्टडी करेंगे। अच्छा, सो इन्वायरमेंटल एक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स या आप इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स के हैसियत से आपको इकोनॉमिक्स को समझना क्यों ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स को समझना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि इन्वायरमेंटल जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आर एक्चुअली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। जितने भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, वो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, साथ में कोई ना कोई उसके अंदर इकोनॉमिक्स मौजूद होता है। सो इसके बाद अभी हमने स्टडी ऊपर हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स से है क्या बेसिकली। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ दैट हाउ पीपल यूज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि 10 रुपये को क्या आप कैसे यूज़ करेंगे, आपके जो दो तीन चीज़ें आपने उसी एक 10 रुपये में ला के आपने, यानी कि स्केर्स रिसोर्स को किस तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन किस तरह से होती है, उस प्रोडक्शन के बाद फिर उस प्रोडक्शन गुड्स, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री के अंदर एक पानी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका प्रोडक्शन लेवल से लेकर फिर आगे एंड कंज्यूमर तक पहुंचने तक उसके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर आगे एंड कंज्यूमर उस गुड्स को कैसे कंज्यूम करते हैं, तो ये सारे एक हमारे पास जो है एक पूरा एक वैल्यू चेन है या सप्लाई चेन, ये सारे भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अच्छा, बेसिकली इकोनॉमिक्स हमारे पास हमें हेल्प आउट करता है कि कैसे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, इंडिविजुअल्स, फर्म्स और गवर्नमेंट्स। इंडिविजुअल हमारे हाउस होल्ड लेवल पे होते हैं, या जो इनफरादी तौर पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके अलावा फर्म्स हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या कंपनी हो गया, या कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। फर्म्स के अंदर आपके पास हाउस होल्ड भी आ सकते हैं, ठीक है, एक बंदा भी आ सकता है, एक कंपनी भी आ सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट किस तरह से डिसीजन मेकिंग लेते हैं। जो हम फर्म और इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन मेकिंग हम देखते हैं, तो वो हमारे पास माइक्रो लेवल पे होते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे या मास लेवल पे या ग्रेटर लेवल पे हम डिसीजन मेकिंग किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंज्यूम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं ग्रेटर लेवल पे,
या गवर्नमेंट लेवल पे, तो हम उसको मैक्रो में हम स्टडी करेंगे, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अच्छा तो डेली लाइफ में हमारे पास इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, पहले भी हमने बताया कि हर एक जो आपका डिसीजन है वो उसके अंदर कोई ना कोई इकोनॉमिक रीज़न छुपा होता है। एवरीडे डिसीजन इन्वॉल्व इकोनॉमिक थिंकिंग। हर दिन का जो आप डिसीजन लेते हैं उसके अंदर कोई ना कोई आपके इकोनॉमिक थिंकिंग इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैसे खर्चने का जो आपका रुझान है, फॉर एग्जांपल डेली बेस पे आप बाजार जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो वो पैसे आप कैसे खर्च करते हैं, किस तरीके से। ठीक है, आप सस्ते में आप मार्केट में जाके देखते हैं, आप चीज़ें सस्ते खरीदने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा फिर आप चीज़ों को पैसों को मनी के टर्म में आप सेविंग करते हैं, आप सेव कैसे करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास जो आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है। तो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में आपके डिसीजन कैसे होते हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक थिंकिंग इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये अगर आप फर्म लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं तो भी डेली लाइफ में मौजूद होते हैं। डेली लाइफ में गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो जो कि पब्लिक रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो गवर्नमेंट बजट अलोकेट करते हैं, तो ये इन सारों के पीछे भी इकोनॉमिक डिसीजंस मौजूद होते हैं, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक लेवल पे हम करते हैं। इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट का हमारे पास क्या लिंक है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अफेक्ट दी इन्वायरमेंट। कैसे इफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, कि अगर आप कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होते हैं। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका हम ट्रेड ऑफ क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ डिफोरेस्टेशन, इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक इंडस्ट्री सेटअप करने से आप क्या कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री आपने सेटअप किया, इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद आपने लोगों को रोजगार के मौके दिए। आप उस इंडस्ट्री के अंदर आप जो है फैक्ट्री के अंदर आप प्रोडक्शन करते हैं। जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उससे फिर जितने भी बचे कुचे निकलते हैं, उससे हमारे पोल्यूशन वगैरह होते हैं या डिफोरेस्टेशन होते हैं। इसके अलावा भी जो एक जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉजिस्टिक्स का जितने भी सामान आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पर गाड़ियों में लेके जाते हैं, तो वो लॉजिस्टिक्स कहलाते हैं। तो लॉजिस्टिक्स का ये साइड इफेक्ट है, या फिर ट्रेड ऑफ कहते हैं कि पोल्यूशन की फॉर्म में। डिफोरेस्टेशन आप करते हैं, डिफोरेस्टेशन आप क्या क्यों करते हैं, क्योंकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए आप लकड़ियाँ काटते हैं। ठीक है, लकड़ियों को आप जो है किसी एक खास मकसद के लिए यूज़ करते हैं। लकड़ियाँ आप सर्दियों में, जहाँ पे स्कर्दू जैसे शहर है, वहाँ पे लोग जो है ठंड से बचने के लिए लकड़ियाँ काटते हैं, तो उससे डिफोरेस्टेशन होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जनरेट हो रहे होते हैं, लेकिन पोल्यूशन उससे हो रहे होते हैं। इसके अलावा मैंने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स occur बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल इट में इंक्लूड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ओवर फिशिंग भी हमारे पास एक क्लाइमेट चेंज का आजकल जो बढ़ता हुआ हमारे पास जो चैलेंज है, या उसके पीछे सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एक ये भी रीज़न है कि फॉसिल फ्यूल या जो हम बहुत ज़्यादा गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, उससे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिसेंटली हमारे पास तेल की जो कीमतें बढ़ी थी, उसमें 55 रुपये रातों रात लोगों ने अरबों रुपए उसमें कमाए। इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुआ, लेकिन उससे लोग क्या हुए कि उसमें एक्सेसिव यूज़ हुए। रातों रात आपके जितने भी एनर्जी थे वो सारे यूटिलाइज किए, और वो जो यूजेज है उसका इम्पेक्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पोल्यूशन की फॉर्म में देखना पड़ता है। अच्छा, स्केस्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। स्केस्टी बेसिकली उर्दू में हम इसको कहत साली मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिट होते हैं, जबकि हमारे पास जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं।
अब रिसोर्स के बारे में मैं आपको बात बताऊं कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स हमारे पास हर वो चीज़ होता है जो, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, फर्टाइल लैंड है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, एनर्जी रिसोर्सेज है। ये सारे हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज हैं। और ये हमारे पास क्या है, स्केर्स रिसोर्स है। स्केर्स रिसोर्स का मतलब क्या है कि ये खत्म होने वाली रिसोर्स है, डिमिनिशिंग। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, हमारे पास गर्दों में बहुत बड़ा इशू है कि जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो कंटेमिनेटेड हो रहे हैं ड्यू टू हमारे पास जो गटर वाला कल्चर है। पहले हम चश्मों से पानी पीते थे, अभी वो भी कंटेमिनेटेड हो रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर का हमारे पास बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है, फ्रेश वाटर हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं, तो ये एक स्केर्स रिसोर्स है। फर्टाइल लैंड की बात करें तो पहले एग्रीकल्चर के लोगों के पास ज़मीनें होती थी, वो अभी ख़त्म हो रहे हैं, ये हमारे पास स्केर्स रिसोर्स। फॉरेस्ट की बात करें तो उसका फॉरेस्ट कवर जो है हमारे रिसेंटली जो डिप्लीशन है उसकी बहुत ज़्यादा हुए। और उसके जो हमारे पास एग्जांपल है वो दियामा डिस्ट्रिक्ट में या जिस दूसरे डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा जंगलात के कटाव होंगे हुए हैं, तो वो हमारे पास एक इन्वायरमेंटल इशूज ने क्रिएट किया था। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुए, फ्लड्स आए। मिनरल्स हमारे पास स्केर्स रिसोर्स है। मिनरल्स हमारे पास डिमिनिशिंग रिसोर्स है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास है, लेकिन ये जब यूटिलाइज होते हैं तो वो फिर ख़त्म होता जाते हैं। एनर्जी रिसोर्सेस हमारे पास कैसे, जिसके अंदर फ्यूल्स आते हैं, ठीक है। आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा सप्लाई का शॉर्टेजेस हैं। ये रिसोर्स क्या है, स्केर्स है, ये मतलब कम है। और इसके एवज हमारे जो इंसानों के लिए जो नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास स्केर्सिटी कहलाता है। अगर हम इसको इन्वायरमेंटल एग्जांपल फरहत। यस सर। जी। सर अगर जो है मतलब इकोनॉमी का आपने कहा कि अगर जो है रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, अगर किसी उसमें कंट्री में या लिमिटेड आपके पास जो रिसोर्सेज आपके पास मतलब नीड के हिसाब से हो, तो हम ये कह सकते हैं सर कि उस जो है कंट्री की इकोनॉमी बेहतर है। हम यहाँ पे स्केर्सिटी की बात कर रहे हैं। स्केर्सिटी बेसिकली हमारे पास हर वो चीज़ है जो कि रिसोर्स के अंदर क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है। डिमिनिशिंग मतलब ये है कि ड्रिंकिंग वाटर क्या है, ये हमारे पास अब प्रोड्यूस तो नहीं होते हैं। आप मिनरल्स की बात करें, ये दोबारा प्रोड्यूस तो नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं, और ये हमारे पास कम होता जाता है। इकोनॉमी के हवाले से हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो बेटर होता है या नहीं होता, वो अलग डिबेट है। लेकिन अभी फर्दर इसको जाके हम देखेंगे। अभी तक जो है ना हम जो कर रहे हैं वो बेसिक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है कि स्केर्सिटी क्या चीज़ है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स है वो क्या चीज़ है। सही यस है। सर। अभी ओके बारह सर। 12:59 हुए हैं। तो ये 30 मिनट का आपका मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है वो ख़त्म हुआ। अभी मैं 30 मिनट का और लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो आप लोग वो मीटिंग ज्वाइन करें। ओके सर। ठीक ओके है। सर।